चंद्रपुर गांव का मुखिया हरिहर अपने आप को बहुत होशियार और बुद्धिमान समझता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। मुखिया उनकी समस्याओं को सुलझाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता था। समस्या को सुलझाकर वह अपनी पीठ खुद ही थपथपाता और मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होता रहता। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति हरिहर के पास रोता हुआ आया। वह रोते रोते कह रहा था कि उसके पड़ोसी ने उसकी सारी बकरियां चुरा ली। मुखिया ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस बूढ़े व्यक्ति की बकरियां चुराई हैं? पड़ोसी बोला, नहीं मुखिया जी, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारी बकरियां हैं। मैं भला इसकी बकरियों का क्या करूँगा? हरिहर दुविधा में फंस गया। उसने समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेतुका सा उपाय निकाला। हरिहर ने कहा, आप दोनों को फैसला सुनाने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। आप दोनों में से जो इस प्रश्न का उत्तर पहले मुझे देगा, मैं उसी के हक में फैसला सुनाऊंगा। मुखिया ने दोनों से प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? सवाल का जवाब न दे पाने के कारण वे दोनों वहां से उदास होकर चले गए। बूढ़ा व्यक्ति सारा दिन चिंता में रहा। उसे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। बूढ़े आदमी की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उसका नाम रेशमा था। अपने पिता को यूं चिंता में बैठा देख रेशमा ने उससे पूछा, पिताजी क्या बात है? तो सारी बात बुजुर्ग ने उसे बता दी। रेशमा ने तुरंत उत्तर पिताजी के कान में फुसफुसाया। बूढ़ा व्यक्ति अगली सुबह हरिहर के पास गया। हरिहर बोला, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ मुखिया जी, आपके सवाल का उत्तर है समय, क्योंकि हमारे पास यह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। यह हमेशा बहुत तेज चलता है। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है। बूढ़े व्यक्ति का उत्तर सुनकर हरिहर बहुत खुश हो गया और साथ साथ हैरान हो गया और बुजुर्ग से पूछा, क्या तुमने ही इसका उत्तर निकाला है या किसी से सहायता ली है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं मुखिया जी, मैंने किसी की भी सहायता नहीं ली है। हरिहर ने जोर देकर कहा, सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी ने दिया है। वह बहुत ही होशियार और बुद्धिमान लड़की है। हरिहर मन ही मन सोचने लगा, ऐसी बुद्धिमान लड़की से तो मुझे मिलना चाहिए। पहले तो उसने बुजुर्ग व्यक्ति को जीत की बधाई दी और फिर बूढ़े व्यक्ति से कहा, मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है। बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी उसे अपने घर ले गया। हरिहर रेशमा की बुद्धि व सुंदरता को देखकर काफी प्रभावित हुआ और बूढ़े व्यक्ति से उसकी बेटी का हाथ मांगा। बूढ़े व्यक्ति ने खुशी खुशी हामी भर दी और हरिहर और रेशमा का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात हरिहर ने रेशमा से कहा, मेरा घर और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान मांगने मुझसे आता है तो तुम उसका समाधान नहीं निकालोगी। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपने पिता के घर वापस जाना पड़ेगा। रेशमा ने हामी भर दी। काफ़ी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मुखिया हमेशा की तरह लोगों की समस्या सुनते रहे और उनका हल निकालते रहे। एक दिन मुखिया ने अपनी एक पहेली दो लड़कों को सुलझाने के लिए दिया, जो आपस में एक खेत के टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे। रेशमा को स्पष्ट पता चल रहा था कि खेत किस लड़के का था, क्योंकि जिस लड़के का खेत था उसके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वह मदद तो करना चाहती थी, पर हरिहर के डर से कुछ न बोली। हरिहर ने अपनी आदत के अनुसार एक अजीब तरीके से इस समस्या का हल निकाला। वह दोनों लड़कों को एक एक मुर्गी देकर बोला, जो दोनों में से कल तक मेरे हाथ में मुर्गी का अंडा देगा वही इस खेत का मालिक होगा। लड़के की चिंता को देखकर रेशमा से रहा न गया। वह यह जानती थी कि वह अपने नियम के विरुद्ध जा रही है, फिर भी वह गरीब लड़के की मदद करना चाहती थी। रेशमा ने गेहूं के कुछ दाने लड़के को दिए और कहा, तुम इन्हें मुखिया के पास ले जाओ और कहो इसे अनाज लगाइए ताकि सुबह मैं अपनी मुर्गी को खिलाने के लिए गेहूं ले जा सकूं।
लड़का गेहूं लेकर मुखिया के पास चला गया। उसने ठीक वही कहा जो रेशमा ने उसे बताया था। मुखिया उसका यह बर्ताव देखकर गुस्सा हो गया। हरिहर ने पूछा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बताया है? वह लड़का डरते हुए बोला, यह मेरे ही शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं। हरिहर ने चेतावनी दी, यदि तुम सच नहीं बोल रहे तो मैं दंड दूंगा। लड़का डर गया और कहा, आपकी पत्नी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। हरिहर क्रोधित हो गया और रेशमा को कहा, तुमने अपना वचन तोड़ा है, अब तुम्हें अपने पिता के घर जाना ही पड़ेगा। और हाँ, जो चाहो बनाओ, जो चाहो ले जाओ, मगर आज की रात आपकी यहाँ आखिरी रात होगी। रेशमा ने हरिहर की पसंद का भोजन बनाया और साथ ही उस भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ लड़कों को बुलाया और एक कालीन में लपेटकर कुछ सामान अपने घर ले गई। जब हरिहर सुबह उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। रेशमा उसके पास आई और मुस्कुराने लगी। आपने कहा था मैं आपके घर से जो चाहूँ ले जा सकती हूँ। मैं आपको चाहती थी, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। मुखिया ने कहा, निस्संदेह आप बुद्धिमान हैं। हरिहर मुस्कुराया और रेशमा को घर लौटने को कहा। कोई मूर्ख ही ऐसी पत्नी को घर से निकालेगा। हमें बुद्धिमान लोगों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, उनसे ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए।